हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आई एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई के एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, संविदा हो, सीटेट हो, या फिर पीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम हो, या फिर आईएएस या आरएएस के एग्ज़ाम हो। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है काल। ठीक है, देखिए इसमें काल किसे कहते हैं और काल के प्रकार कितने होते हैं, ये आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो काल होता है, तो काल को हिंदी में काल को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो जो काल होता है, तो काल को हम देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? काल का समय। ठीक है, तो फिर हम इसको पूर्ण रूप से परिभाषित कैसे करेंगे? तो क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे हमें कार्य के या व्यापार की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, तो उससे हम काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो काल क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है काल क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है काल क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है जिससे कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, तो उससे हम काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो काल किसे कहा जाता है? तो सीधी सरल भाषा में आप याद रखिएगा। तो काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे हमें कार्य की या तो उसकी पूर्णता का बोध होगा या कार्य की अपूर्णता का बोध होता है, या तो कार्य पूरा हो गया होगा या पूरा नहीं हुआ होगा। तो जब इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो उसे हम काल कहते हैं। अब आप दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, दिन भर में आप बहुत सारे कार्य करते होंगे। अब कुछ काम ऐसे होंगे जो आप अभी कर रहे हैं, कुछ काम आपने ऐसे जो समय बीत चुका है उसमें किया होगा, फिर कुछ कार्य ऐसे होंगे जो आने वाले समय में आप करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर मैं आपको 3 वाक्य के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इसमें तो हमने देखा कि यहाँ पर पहला उदाहरण कि राम घर जाता है। ठीक है, तो राम घर जाता है, तो इससे हम क्या पता कर रहे हैं कि इसमें कौन से काल की बात की जा रही है? तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें वर्तमान काल के बारे में कहा जा रहा है कि राम घर जाता है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल की बात हो गई। अब इसके बाद फिर दूसरा यदि हम कहें कि राम घर गया था, तो राम घर गया था मतलब ये कब की बात हो गई? ये भूतकाल की बात हो गई, मतलब जो समय बीत चुका है उसकी बातें हुई है। तो इसलिए इसमें कौन सा काल हो जाएगा? इसमें हो जाता है भूतकाल। इसमें कौन से काल की बात हो जाएगी? भूतकाल, मतलब जो समय बीत चुका है उस समय में इसने कार्य किया था। फिर इसके बाद में एक काम ऐसा होगा जो आने वाले समय में करेगा। तो हमने बोला कि राम घर जाएगा। तो अब इसमें हम किस काल की बात कर रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि राम घर जाएगा मतलब कि जो आने वाला समय है उस आने वाले समय में राम के द्वारा घर जाया जाएगा या राम घर जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में अब यह काम करेगा कौन? राम। तो इसमें फिर कौन से काल की बात हो जाती है? तो ये बात हो जाती है फ्रेंड भविष्य काल की। ठीक है, यह बात किस काल की हो जाती है? तो ये भविष्य काल की बात हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तो ये 3 ही काल में होती है बस। एक तो भूतकाल में, एक वर्तमान काल में और एक भविष्य काल में। ये 3 काल में क्रियाएं होती है, इसके अलावा और किसी भी काल में क्रियाएं नहीं होती। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसी आधार पर फिर हम देखते हैं कि जो काल होते हैं, तो काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो काल के 3 प्रकार होते हैं। देखिए अब आप, काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। तो काल के 3 प्रकार कौन से हो जाते हैं? तो देखिए इसमें पहला प्रकार हो जाता है वर्तमान काल। पहला काल कौन सा हो जाता है? पहला हो जाता है वर्तमान काल, आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाता है?
तो दूसरा हो जाता है भूतकाल, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाता है, भूतकाल। इसके बाद फिर तीसरा काल कौन सा होगा, तो तीसरा भविष्य, तो तीसरा होगा भविष्य या भविष्यत काल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसको 3 भागों में बांटा जाता है काल को, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए काल के कितने प्रकार होते हैं, तो सरल सी बात है, ये तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या भविष्य काल को ही भविष्यत काल भी कहा जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हों, भविष्य या भविष्यत एक ही बात होती है, ठीक है। अब जो वर्तमान काल क्या होता है, तो वर्तमान काल की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो अभी वर्तमान में कार्य हो रहा है उसके बारे में बातें की जाएगी। फिर इसके बाद में भूतकाल में क्या होगा, तो भूतकाल में मतलब जो समय बीत चुका है उसमें कार्य किया जाएगा, उसकी बातें होगी। फिर भविष्य काल या भविष्यत काल में क्या होगा, तो आने वाले समय में जो क्रियाएं की जाएगी उसके बारे में वर्णन इसमें किया जाता है। अब देखिए इसमें पहला प्रकार हम शुरू करते हैं यहाँ पर वर्तमान काल। अब वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड, तो वर्तमान काल को हम इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान काल का पहला प्रकार हमने यहाँ पर शुरू किया है वर्तमान काल, ठीक है। तो जो काल है, काल का पहला प्रकार हमने शुरू किया है वर्तमान काल, या इसी को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो अब देखिए इसमें वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जिस काल में क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण या संपन्न होने के बारे में पता चलता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आ रहा समझ में, तो जिस क्रिया से या जिस काल में, तो जिस क्रिया से हमें वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको याद रखना है कि क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान में संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का बोध हो, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल में क्या होगा, तो इस काल में हम देखेंगे कि जो भी क्रियाएं होगी, तो जो भी क्रियाएं की जा रही हैं ये हमें अभी वर्तमान में होने के बारे में पता चलेगा कि ये क्रियाएं अभी अभी हुई है वर्तमान काल में, तो जो चल रहा है, तो जो समय चल रहा है इस चलते हुए समय में जो कार्य किया जाएगा, जो क्रियाएं की जाएगी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये होता है वर्तमान काल। अब जो वर्तमान काल होगा मतलब जो चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे राम पढ़ता है, इसके अलावा राम खाना खाता है, या फिर मोहन खाना खा चुका है, तो ये सभी उदाहरण किसके आते हैं, ये वर्तमान काल के आते हैं। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पर, उदाहरण। तो उदाहरण आ जाता है कि मोहन पढ़ता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा कि मोहन पढ़ता है, ठीक है। तो मोहन पढ़ता है मतलब अभी क्या हुआ, ये जो समय चल रहा है, तो अभी जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसमें ये क्रियाएं हो रही हैं, या मोहन क्रिया कर रहा है। तो मोहन पढ़ता है, तो मोहन किस काल में पढ़ रहा है, तो जो समय अभी चल रहा है, जो काल अभी चल रहा है, इस काल में, इस समय में मोहन पढ़ता है, इसलिए यह किस काल का वाक्य हो जाएगा, तो ये वर्तमान काल का वाक्य होगा। तो हमने कहा कि मोहन पढ़ता है मतलब ये वर्तमान काल की बात हो रही है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, तो ये तो बताया मैंने आपको वर्तमान काल का अर्थ, और एक इसका उदाहरण बताया है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि जो वर्तमान काल होता है इसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें वर्तमान काल के प्रकार, देखिए इसमें वर्तमान काल के प्रकार या भेद। तो वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, ये देखिए इसमें। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं फ्रेंड। ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं ये देखिए, ठीक है। तो पहला प्रकार देखिए इसमें, इसका वर्तमान काल का पहला भेद हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। पहला प्रकार है
सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो जाता है पूर्ण वर्तमान काल, फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है तात्कालिक, तीसरा हो जाता है तात्कालिक। इसके बाद फिर चौथा हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके 5 प्रकार होते हैं या इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला प्रकार हम शुरू कर रहे हैं सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं ये देखिए, पहला प्रकार। तो पहला प्रकार हम शुरू कर देते हैं सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब जो सामान्य वर्तमान काल होता है तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी क्रिया वर्तमान समय में या वर्तमान समय में करने या होने के बारे में मालूम हो तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई क्रिया होगी तो कोई भी क्रिया जब वर्तमान समय में होने या करने से संबंधित मालूम हो तो उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। आ रहा समझ में? तो देखिए फ्रेंड, इसमें वर्तमान काल का पहला प्रकार, तो वर्तमान काल का पहला प्रकार हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। पहला प्रकार हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं तो ये देखिए इसमें सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का सीधा सा मतलब होता है तो जिस काल में क्रिया का होना या करना वर्तमान में मालूम हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में से याद रखेंगे कि क्रिया का होना या करना वर्तमान में मालूम हो तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सरल शब्दों में बिल्कुल याद रखना है आपको। पुस्तकों में तो ऐसे दिया रखा है कि यदि आप बार बार पढ़ोगे, जितने बार पढ़ोगे उतने बार भूल जाओगे, तो हमें बिल्कुल सरल शब्दों में से याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया आपको कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो क्रिया का होना या करना जिस काल में मालूम हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आ रहा समझ में? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रिया का होना या करना वर्तमान में जब हमें मालूम होता है तो उसे को हम सामान्य काल कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या होगी, आप इसे कैसे याद रखेंगे कि यार इसमें सामान्य काल होता है, तो इसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ। तो देखिए, तो इसकी कुछ पहचान होती है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड, एग्जाम में आपकी बहुत सहायता करेंगे। पहचान देखिए इसकी, तो जैसे पहचान इसकी ता है, मतलब जो भी धातु है, धातु के बाद आपको ता, ती, ते ये लगा हुआ मिलेगा एग्जाम में। तो जैसे ता है, ती है, इसके बाद ते है, ता है, ती है, ते है, फिर इसके बाद में ता हूँ मतलब हूँ, ठीक है, या ती हूँ, ठीक है, या ते हो, ठीक है। ये इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य में मिलते हैं। तो जब हमें वाक्य में इस प्रकार के शब्द मतलब ये जो पहचान आपको दिखती है, अगर वाक्य में आपको ये लिखे हुए दिख रहे हैं, ये पहचान शब्द है ये, तो ये पहचान शब्द आपको अगर दिख रहे हैं एग्जाम में तो समझ जाना कि उसमें सामान्य वर्तमान काल होता है। तो जिसमें ता हो या ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, जब ऐसे शब्द आपको वाक्य में लिखे हुए मिलते हैं तो आप समझ जाना कि उसमें सामान्य वर्तमान काल होता है। अब इसके मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे राम पढ़ता है, हमने लिखा यहाँ पर कि राम पढ़ता है, ठीक है, तो राम पढ़ता है। अब इसमें कौन सा काल होगा, वर्तमान काल तो है, लेकिन वर्तमान काल का कौन सा प्रकार, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये सामान्य वर्तमान काल होता है। राम पढ़ता है, तो इसकी पहचान क्या बताई थी हमने, ता है। तो यहाँ पर ये क्या है, पढ़ यहाँ पर धातु है और धातु में फिर क्या लगा, ये ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाता है। अब यहाँ पर जो भी क्रिया हो रही है ये हमें अभी वर्तमान में मालूम हो रही है कि ये पढ़ रहा है। इसके बाद फिर
ऐसे दूसरा अपन बोलते हैं कि गीता पढ़ती है, दूसरा क्या हो जाएगा, गीता पढ़ती है। अब गीता पढ़ती है तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रही है, क्रिया, पढ़ने की क्रिया हो रही है, और अभी हमें वर्तमान में ऐसा मालूम हो रहा है कि ये पढ़ती है। फिर इसके बाद में ऐसे फिर तीसरा इसका उदाहरण आ जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि पढ़ते हैं, तो धातु तो क्या, पढ़, और ते है, ये हमने इसमें पहचान चिन्ह यहाँ पर लगाया है, तो जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए कि इसमें सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अब जैसे अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो जब हूँ का हम इसमें प्रयोग करेंगे तो ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये मैंने बताया था आपको कि इसके ऐसे पहचान शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया इसमें कि ता हूँ, मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो धातु के बाद हमने क्या लगाया है, ये ता हूँ लगा दिया है। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि वह वर्तमान में अभी पढ़ रहा है, वर्तमान काल में क्रिया कर रहा है, ऐसा हमें मालूम हो रहा है इस वाक्य से। फिर इसके बाद में ऐसे ही दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे स्त्रीलिंग शब्द में अपन बात करें तो मैं गीत गाती हूँ, मैं गीत गाती हूँ, ये हमने स्त्रीलिंग वाक्य बना दिया यहाँ पर। तो इसमें हम देखते हैं कि गीत गाती हूँ, तो यहाँ पर गा क्या हो जाएगा, धातु, और उसमें ती है, ती हूँ, तो ती हूँ हमने लगा दिया। तो ये इसका पहचान चिन्ह होता है सामान्य वर्तमान काल का, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे एक उदाहरण और मैं देता हूँ, ते हो, जैसे बच्चे, जैसे बच्चे पानी पीते हो, ऐसा लिख सकते हैं अपन, है ना, बच्चे पानी पीते हो, तो बच्चे पानी पीते हो तो ती हो, या फिर ता हूँ, ती हूँ, ते हो, तो यहाँ पर ते हो हमने लगा दिया, तो धातु क्या है इसमें, पी है, धातु क्या है, पी, और ते है, ये इसका पहचान शब्द होता है, इसका पहचान चिन्ह होता है। इससे हम ये पहचानते हैं कि इसमें कौन सा काल है, तो इसमें हम बताएंगे सामान्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल तो है, लेकिन वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें सामान्य वर्तमान काल है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला दूसरा आ जाता है वर्तमान काल का प्रकार। तो वर्तमान काल का दूसरा प्रकार हो जाता है कि पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें हम देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इस काल में क्रिया हमें पूर्ण होती हुई प्राप्त होगी, ठीक है। तो जिस काल में हमें क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो पढ़ तो हम पूरे वर्तमान काल ही रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें क्रिया की पूर्णता का बोध होता है। तो जब हमें क्रिया की पूर्णता का बोध होता है तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जिस काल में क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, पूर्णता का बोध होता है, क्रिया की पूर्णता का बोध होता है, तो उससे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इस काल में हम देखते हैं कि हमें क्रिया की पूर्णता के बारे में पता चलेगा। अब क्रिया की पूर्णता के बारे में कैसे पता चलेगा और इसकी पहचान क्या होगी, तो इसके कुछ पहचान मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ पहचान आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं, देखिए, जो आपको हमेशा याद रखना है और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है, बहुत ही उपयोगी होगी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि चुका है, क्या है, चुका है, चुकी है और चुके हैं।
तो ये इस प्रकार के जब वाक्य, अगर वाक्य उसमें दिख रहे हैं आपको, वाक्य में अगर ये शब्द दिख रहे हैं तो आप समझ जाना है कि उसमें कौन सा काल है ये, तो ये होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल की पहचान यही होगी कि इसमें चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर इसका उदाहरण बनाकर दिखाता हूँ, तो देखिए इसका उदाहरण, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जैसे मोहन पढ़ चुका है, ठीक है। ये हमने लिखा यहाँ पर कि मोहन पढ़ चुका है। तो पढ़ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि भूतकाल की बात हो गई, हम बात कर रहे भी वर्तमान काल की है कि मोहन पढ़ चुका है, मतलब अभी अभी पढ़ा है उसने, ठीक है। तो मोहन पढ़ चुका है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पढ़ चुका है तो यहाँ पर अभी क्रिया हुई है, मतलब क्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो उस जो क्रिया पूर्ण हुई है उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मोहन पढ़ चुका है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में जब भी आपको ऐसा कोई वाक्य दिख रहा है जिसमें लिखा है कि पढ़ चुका है, तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऐसे फिर इसका अगला उदाहरण यदि मैं आपके दूं, तो दूसरा उदाहरण यहाँ पर आ जाता है कि राधा गीत गा चुकी है, राधा गीत गा चुकी है, ठीक है। तो राधा गीत गा चुकी है, तो इसमें क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गाने की क्रिया कर रही थी कौन, राधा। तो राधा क्या कर चुकी है, तो राधा गीत गा चुकी है। आ रहा समझ में, तो गीत गा चुकी है तो यह गीत गाने की क्रिया पूर्ण कर चुकी है, तो इसलिए इसमें कौन सा काल हो जाएगा, इसमें पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो ऐसा आपको ये वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा काल है। तो सरल तरीके से अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, एक तो ये तरीका होगा पूछने का, तो ये तो बहुत सरल होगा। फिर अब ये पूछा जाए कि इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार होगा, तो हमें फिर थोड़ी सावधानी से आंसर लगाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाता है, यह पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल का यह दूसरा प्रकार होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही तीसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसका, कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्रिया पूरी हो चुकी है, क्रिया स्कूल जाने की पूरी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हमें क्रिया की पूर्णता का बोध होता है तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन बना सकते हैं, पढ़ चुका है, गीत गा चुका है, खाना खा चुका है, घर जा चुका है, इसके बाद में क्रिकेट खेल चुका है, और भी बहुत सारे तमाम हम इसके वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका वर्तमान काल का यह दूसरा प्रकार समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार, तो वर्तमान काल का तीसरा प्रकार हो जाता है तात्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान काल का तीसरा प्रकार है तात्कालिक, तीसरा प्रकार है तात्कालिक वर्तमान काल। अब तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं, ये देखिए तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। अब तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं फ्रेंड, तो इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें क्रिया पूर्ण नहीं होती, इसमें क्या होता है, क्रिया चल रही होती है। तो जिस काल में हमें क्रिया की निरंतरता का बोध होता है उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, तो जिस काल में हमें क्रिया की निरंतरता का बोध होता है, जिस काल में हमें तो जिस काल में मतलब कि इसमें वर्तमान काल की अपन बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जिस काल में हमें क्रिया की निरंतरता, ठीक है, निरंतरता का बोध होता है, क्रिया की निरंतरता का बोध होता है, तो उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया चल रही होती है। आ रहा समझ में। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। तो इसमें क्या होगा, इसके पहचान शब्द क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि इसमें तात्कालिक वर्तमान काल है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, रहा है, रही है,
इसके बाद फिर रहे हैं, आ रहा समझ में, रहे हैं आदि। तो ये इस प्रकार ये इसके पहचान शब्द होते हैं जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर आपको वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा वाक्य है, तो उसमें ये तात्कालिक वर्तमान काल होता है। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए इसमें कुछ उदाहरण में, पहला उदाहरण मैंने लिखा, पहला उदाहरण, ठीक है। तो पहला उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा कि मोहन घर जा रहा है, मोहन जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने लिखा है कि मोहन जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, अभी क्रिया क्या कर रहा है, जाने की। तो क्रिया अभी पूर्ण हुई नहीं है, अभी क्या हो रहा है, क्रिया चल रही है। अब क्रिया चल तो रही है पर किस काल की बात कर रहे हैं अपन, अभी वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल की हम बात कर रहे हैं और अभी क्रिया यहाँ पर चल रही है, क्रिया यहाँ पर अभी निरंतर है। तो सीधी सी बात है कि जिस काल में हमें क्रिया की निरंतरता का बोध होता है, मतलब क्रिया अभी चल रही है, इसका बोध हमें जब होता है तो वहाँ पर यह कौन सा काल हो जाएगा, तो वहाँ पर यह तात्कालिक वर्तमान काल होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें सिर्फ ऐसे ही शब्द आते हैं, कैसे, बच्चा जा रहा है, बच्चा रो रहा है, स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सीता गीत गा रही है, इसके बाद मोहन खाना खा रहा है। इस प्रकार के वाक्य सभी इसमें आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए ऐसे ही दूसरा उदाहरण इसका। तो दूसरा उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर कि श्यामा, क्या लिख दिया यहाँ पर कि श्यामा गीत गा रही है, श्यामा गीत गा रही है। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि श्यामा गीत गा रही है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, अभी गीत गाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अभी गीत गाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, मतलब गीत अभी गा रही है। इसमें अभी गाने की क्रिया अभी चल रही है, अभी निरंतर है, अभी खत्म नहीं हुई है। आ रहा समझ में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला उदाहरण मैं आपको दूं यदि, तो देखो इसमें क्या होता है कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, तो वे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें अब खेल रहे हैं, तो जो खेलने की क्रिया है अभी ये चल रही है। आ रहा समझ में। तो जो क्रिकेट खेलने की क्रिया है अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, अभी ये क्रिया चल रही है। तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा, तो इसमें ये तात्कालिक काल होगा, वर्तमान तात्कालिक काल। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको एक ऐसे वाक्य दिए जाएंगे एग्जाम में, ये सब वाक्य दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है, तो आपको बताना होगा तात्कालिक वर्तमान काल। और फिर दूसरा प्रकार कैसे होगा पूछने का, तो दूसरा तरीका ये होगा कि कुछ नहीं, आपको ऐसे वाक्य दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ये बताना आसान होगा कि इसमें वर्तमान काल है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है, तो हम थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो उस परेशानी को खत्म करने के लिए आपको ये जो पहचान शब्द हैं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि इसमें तात्कालिक वर्तमान काल होता है। ठीक है फ्रेंड, ये इसकी पहचान है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार, तो वर्तमान काल का जो चौथा प्रकार होता है उसका नाम होता है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल का चौथा प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा प्रकार हो जाता है संदिग्ध वर्तमान काल। और संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, देखो संदिग्ध का मतलब क्या हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि जो संदिग्ध शब्द यहाँ पर आया है, तो संदिग्ध का मतलब होता है संदेह है। ये क्या हो जाएगा, संदेह। तो फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो जिस काल में क्रिया का होना या करना में संदेह हो, ठीक है, तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो जिस काल में क्रिया के होने या करने में संदेह हो, जिस काल में क्रिया के होने या करने में
संदेह हो तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। और समझ में, तो जिस काल में हमें क्रिया का होना या करना, इसमें अगर संदेह होता है तो वहाँ पर यह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब इसकी पहचान क्या होगी फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके कुछ पहचान शब्द होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इसकी पहचान मतलब कुछ अंत में, तो पहचान आपको ध्यान रखना है कि अंत में किस प्रकार के शब्द आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या फिर रहा होगा, या रही होगी, या फिर रहे होंगे। तो इस प्रकार के कुछ इसमें संदिग्ध मतलब संदेहवाचक शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो जिसे पढ़कर हमें या जिसे सुनकर हमें थोड़ा सा संदेह होता है कि हो सकता है कि यह कार्य न हुआ हो, तो हमें जहाँ पर यह संदेह होगा तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इन सबके मैं आपको एक एक वाक्य बनाकर बताता हूँ। तो देखिए इसमें कैसे आप वाक्य बनाएंगे इनके। तो पहला हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण इनके कुछ देखिए। तो उदाहरण हमने यहाँ पर देखा कि जैसे मोहन पढ़ता होगा, ठीक है, मोहन पढ़ता होगा। अब पढ़ता होगा मतलब क्या है, हमें संदेह है कि पता नहीं पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, अभी कुछ निश्चित नहीं है, हमें यहाँ पर संदेह है। तो इसकी पहचान कैसे रखेंगे हम, तो आपको ध्यान रखना होगा ता होगा। तो जहाँ पर भी ता होगा यदि वाक्य में आता है, वाक्य के अंत में ता होगा आता है, तो आप समझ जाइए कि उसमें ये संदेह वर्तमान काल होता है या संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही इसका अगला उदाहरण मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि देखिए कि शीला, अगला उदाहरण है कि शीला गाती होगी, शीला गाती होगी। तो गाती होगी मतलब यहाँ पर ती होगी, इसकी पहचान क्या है, ती होगी। तो अब हमें यहाँ पर संदेह है, हमें यहाँ पर डाउट है कि पता नहीं शीला गाती है या गा रही होगी या नहीं गा रही होगी, ये हमें नहीं पता। तो अब हमें यहाँ पर संदेह हो रहा है, तो इस कारण से इसमें कौन सा काल हो जाएगा, इसमें ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। फिर इसके बाद में अगला उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, ठीक है, जाते होंगे, ये अपन ने अब यहाँ पर लिखा है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि हमें संदेह हो रहा है, पता नहीं यार वो स्कूल जाते होंगे या नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें फिर कौन सा काल हो जाता है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है और इसकी पहचान क्या होगी, ते होंगे। क्या हो जाएगा, ते होंगे। आ रहा समझ में। तो ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में कुछ उदाहरण अपन देखते हैं, जैसे जा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें भी कौन सा काल हो जाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल ही होता है, ठीक है। कैसे, तो अगला उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे पढ़ रहा होगा, जैसे हमने लिखा कि राम पढ़ रहा होगा, ठीक है, राम पढ़ रहा होगा। तो अब पढ़ रहा होगा, तो पढ़ रहा होगा यहाँ पर क्या है, ये संदिग्ध है, ये संदेह की स्थिति है। भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अब पता नहीं खेल रहे होंगे या नहीं खेल रहे होंगे, ये किसकी स्थिति होगी, संदेह की स्थिति होगी। तो इस कारण से इसमें संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण आ जाता है कि जैसे गीता खाना पका रही होगी। तो गीता खाना पका रही होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी संदेह की स्थिति, पता नहीं खाना पका रही होगी या नहीं पका रही होगी। तो यहाँ पर भी ये कैसा होगा, रही होगी, मतलब ये संदेह की बात होती है। तो जहाँ पर भी ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वाक्य के अंत में हमें लिखा हुआ मिलता है, तो आप समझ जाइए कि उसमें कौन सा काल हो जाएगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला उदाहरण मैं यदि देता हूँ आपको कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे,
क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी अब हमें संदेह का बोध हो रहा है, हमें संदेह हो रहा है कि पता नहीं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। आ रहा समझ में? तो सीधी सी बात है कि जब किसी भी वाक्य को पढ़कर या सुनकर हमें संदेह होता है तो उसे हम यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे? तो एग्जाम में आपको ऐसे ये वाक्य दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा काल है। तो अगर कौन सा काल है पूछा जाता है तो वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, तो इसमें तो बताना आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है तब आपको ध्यान रखना होगा इसमें संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह संदिग्ध वर्तमान काल समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर वर्तमान काल का 5वां प्रकार शुरू होता है, संभाव्य वर्तमान काल। तो देखिए इसमें 5वां प्रकार, वर्तमान काल का 5वां प्रकार हो जाता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अब संभाव्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो इसमें देखिए, तो संभाव्य वर्तमान काल में सीधा सा मतलब है इसमें हमें संभावना के बारे में पता चलता है। तो जब हमें क्रिया के होने या करने की संभावना का बोध होता है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिस काल में हमें क्रिया के होने, ठीक है, जिस काल में क्रिया के होने या करने की संभावना का बोध होता है, ठीक है, होने या करने की संभावना का बोध होता है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जिस काल में हमें क्रिया के होने या करने की संभावना का बोध होता है तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब ये तो बता दिया मैंने आपको यहाँ पर इसकी परिभाषा। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें संभाव्य वर्तमान काल है? तो इसके कुछ पहचान शब्द होते हैं जो अंत में आते हैं। तो इसके जो पहचान शब्द होते हैं वाक्य के अंत में आते हैं, जैसे ता हो, ती हो, ते हो। आ रहा समझ में? तो ता हो, ती हो, ते हो, ये इस प्रकार के जब वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे ता हो, जैसे ती हो, जैसे ते हो। तो जब इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में यदि आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो मैं आपको कुछ वाक्यों के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर, तो हमने एक वाक्य लिखा कि राम पढ़ता हो, राम पढ़ता हो। ठीक है, अब हमने लिखा यहाँ पर कि राम पढ़ता हो। तो अब पढ़ता हो इसका मतलब क्या है? ये संभावना है, राम पढ़ता हो। तो अब यहाँ पर हमें संभावना है कि हो सकता है पढ़ रहा होगा। तो जब ऐसे में संभावना के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर ये संभाव्य वर्तमान काल होता है और ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, ऐसे ही फिर इसका अगला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे गीता पुस्तक पढ़ती हो। ठीक है, गीता पुस्तक पढ़ती हो। तो अब यहाँ पर पुस्तक पढ़ती हो, तो पढ़ती हो यहाँ पर क्या हुआ? तो पढ़ती हो भी यहाँ पर संभाव्य है, मतलब संभावना है। तो हो सकता है कि पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर जैसे हमको किसी वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, अगर ये लगे हुए मिलते हैं तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा काल हो जाएगा? उसमें हो जाएगा ये वर्तमान काल। तो वर्तमान काल तो है, पर वर्तमान काल का कौन सा प्रकार? ये है वर्तमान काल का 5वां प्रकार, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अब इसके बाद में एक बहुवचन वाला देखते हैं हम। तो बहुवचन वाले में जैसे वे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि वे पत्र लिखते हो, वे पत्र लिखते हो। ठीक है, अब वे पत्र लिखते हो इसका मतलब भी क्या हुआ? तो इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पर अब जैसे आ गया ते हो, तो जैसे ते हो आया है इसका मतलब यह है
कि इसमें भी संभावना बन रही है। इसमें भी क्या हो रहा है, तो इसमें भी संभावना बन रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पत्र लिख रहे हैं। आ रहा समझ में? तो जब ऐसे संभावना के बारे में हमें पता चलता है तो वहाँ पर यह संभाव्य वर्तमान काल होता है। और इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि जहाँ पर भी वाक्य के अंत में अगर हमें ते हो, ती हो, ठीक है, इसके बाद ता हो, ये लिखा हुआ यदि मिलता है तो समझ जाना कि उसमें संभाव्य वर्तमान काल होता है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक वाक्य दे दिया जाएगा आपको इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर ये जो वाक्य लिखा है ऐसा एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा काल है। तो अगर सरल तरीके से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि बताइए वे पत्र लिखते हैं, इसमें कौन सा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। तो ये तो बताना आसान है कि इसमें वर्तमान काल है। फिर अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर फिर थोड़ा आपको सावधानी रखना होगा कि इसमें अंत का मतलब जो संभाव्य वर्तमान काल है वह होता है। तो फिर इसको आप हमेशा कैसे याद रखेंगे, तो इसमें ता हो, ती हो, ते हो, ये जब वाक्य के अंत में लगे हुए मिले आपको एग्जाम में पेपर में, तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा काल है, उसमें है ये संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको इसके उदाहरण बताए हैं। ठीक है, अब इसी आधार पर यहाँ पर ये वर्तमान काल भी समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो इसके बाद फिर जो अगला काल आता है, ठीक है, तो अगला काल आता है भूतकाल, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।